नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम देखेंगे लोक पर्वों में आध्यात्मिकता। भारत विविध धर्मों, भिन्न भिन्न वर्णों और भिन्न भिन्न मतावलंबियों का देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग अपने अपने धर्मानुसार सहज जीवन यापन करते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन सनातन धर्म यहीं की पावन अवतार उर्वरा भूमि की उपज है। भारत की पुण्य भूमि ऋषि मुनियों, आचार्यों और ईश्वरावतारों की भूमि है, जिन्होंने समय समय पर जगत को सन्मार्ग में प्रेरित किया है। भारतीय शास्त्र सदा लोक मंगल की कामना करते हैं और जनमानस को शाश्वत आनंद की प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। एक ओर जहां वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते हैं, तो दूसरी ओर संगच्छध्वं संवदध्वं का आचरण करने का व्यवहारिक रूप भी प्रदान करते हैं। भारतवासी भिन्न भिन्न वेशभूषा संस्कार में जीवन यापन करते हुए एक मानवीय संस्कृति, मानवीय एकता और परस्पर सद्भाव की भावना का संप्रेषण जन मन में करते हैं। किसी ने कितना सुंदर गाया है, भिन्न वेश, भिन्न भाषा, भिन्न धर्म रीति, कोटि हस्त कोटि पाद, हृदय एक भारती। विश्व की अनुपम विलक्षण भारतीय संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अनुप्राणित और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से संपोषित है। यहाँ की सस्य श्यामला भूमि, यहाँ का प्राकृतिक परिवेश संपूर्ण जगत को एक आध्यात्मिक संदेश देते हैं। यहाँ के लोक पर्व धार्मिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक उद्दीपन करते हैं और मानव के अंतःकरण में परमात्म सुख प्राप्ति की उद्दीपना करते हैं। इसलिए लोग सच्चिदानंदमय सुख के बोध हेतु पुनः उस पर्व की प्रतीक्षा में व्यग्र रहते हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं जिसे संपूर्ण देश मनाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। इन दिनों में राष्ट्र को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, जननायकों हेतु बलिदान होने वाले वीर सपूतों की संघर्षमय जीवन को बच्चों और देशवासियों को बताया जाता है, जिससे उनमें राष्ट्र प्रेम जागृत हो। बड़ी कठिनाई से प्राप्त राष्ट्र की स्वतंत्रता का महत्व समझ में आए और इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उसका कर्तव्य बोध जागृत हो। उसी प्रकार कुछ धार्मिक पर्व हैं जिसे भारत के लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, प्रकाश पर्व, निर्माण दिवस, महावीर जयंती, श्री शंकराचार्य जयंती, श्री रामकृष्ण जयंती, विवेकानंद जयंती, युवा दिवस आदि। लोक संस्कृति में कुछ पर्व हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर मनाया जाता है। लोग इसमें बड़े हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। पर्वों में धार्मिक लोकाचार होते हुए भी इनमें आध्यात्मिकता सन्निहित है और मानव के मन में उसी अध्यात्म ज्योति को प्रकाशित करना, उसका स्मरण कराना, उसका दृढ़ चिन्ह छोड़ना, उस अनंत शक्ति की ओर अग्रसर कराना ही इन पर्वों का उद्देश्य होता है। यहाँ हम इस वर्ष नवंबर मास में आने वाले कुछ पर्वों की चर्चा करते हैं। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं।
दिवाली भारत का प्रमुख पर्व है, जिसे कार्तिक मास की अमावस्या को देश विदेश में बड़े हर्ष से मनाया जाता है। इस दिन घर बाहर सर्वत्र कोने कोने की सफाई की जाती है। स्वच्छता ईश्वर स्वरूप है। हम घर में से कूड़े कचड़े निकालकर घर को स्वच्छ बनाते हैं। लौकिक रूप में अमावस की रात्रि में सर्वत्र व्याप्त अंधकार को दूर कर उसे प्रकाशित करने के लिए घर बाहर चारों ओर दीप जलाया जाता है। चारों ओर दीप जलने के बाद आबाव वृद्ध वनिता सबको अत्यंत प्रसन्नता होती है। वास्तव में मानव का मूल स्वभाव सच्चिदानंदमय है। उसके हृदय में अनंत ज्योतिर्मय परमात्मा का निवास है। इसलिए मनुष्य सदा प्रकाशमय, चैतन्य और आनंदित रहना चाहता है। संसार में महामाया के घोर पाश में पड़कर वह अपने स्वरूपगत आनंद को भूल जाता है। बहिर्मुखी होने के कारण वह अंतस्तः नित्य प्रज्वलित आत्मज्योति को देख नहीं पाता और इसलिए दुखित रहता है। किंतु जब कभी उसे उसकी थोड़ी सी भी झलक बाह्य जगत में मिलती है तो वह आनंदित हो जाता है। इसलिए दिवाली के दिन सर्वत्र विकीर्ण ज्योति उसे आनंद प्रदान करती है और उसे अपने अंतःकरण में विद्यमान ज्योति की अनुभूति हेतु प्रेरित करती है। इस अंतः ज्योतिरानंद की अनुभूति के लिए ही परम ब्रह्म की ज्योतिर्मयी काली के रूप में आराधना की जाती है। वह परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और काली भी ज्योतिर्मयी है। योगिनी तंत्र काली को ज्योति रूपिणी से संगित करता है। या सुषुम्नान्तरास्था चिंतये ज्योतिरूपिणी प्रणतोस्मि पराम धीराम कामेश्वरी नमस्तुते। श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं, शरश्चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम काली काष्टम, अर्थात हे माँ, तेरे तन से शरच्चंद्र जैसा कोटि प्रभापुंज सदा निकलता रहता है। वास्तव में दिवाली में प्रकाश और प्रसन्नता ब्रह्मस्वरूपिणी श्याम वर्णमयी माँ काली के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति प्रभा की अभिव्यक्ति है और जन मन में प्रसन्नता, आनंद उनके आनंदमयी स्वरूप की अभिव्यक्ति है। इस ब्रह्मांड में जितने प्रकार की भी ज्योतियाँ हैं वे सभी उस परमात्मा की ज्योति से ही प्रकाशित हैं। इसलिए दिवाली का बाह्य प्रकाश भी हमें आनंदित करता है। चित्त में अंकित अंधकार के चिन्ह को वह प्रकाश नष्ट कर उसमें प्रकाश का चिन्ह अंकित कर देता है। इसलिए हम बार बार उसे स्मरण कर प्रसन्न होते हैं। अतः दिवाली का विभिन्न प्रकार का स्वर्णिम भव्य प्रकाश हमें अंतस्तः ज्योतिर्मय परमात्मा के अनुसंधान हेतु प्रेरित करता है और स्मरण दिलाता है कि हम परमात्मा की अनुभूति करें, ईश्वर दर्शन करें और परमात्मा द्वारा कृपा कर प्रदत्त इस मानव जीवन को धन्य करें। भाई दूज। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को सुख संपन्नता और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं और सब प्रकार से उनके मंगल की कामना करती हैं। भाई भी अपने बहन को यथाशक्ति उपहार देता है और उसकी सभी परिस्थितियों में सर्व प्रकारेण सहायता को तत्पर रहता है। यह पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि हम दिवाली के बाह्य
चकाचौंध में लोक व्यवहार और मानवीय संबंधों को न भूलें। दिवाली में सब लोग अपने अपने में ही व्यस्त रहते हैं, किंतु हम अपने संबंधों को न भूल जाएं। इसलिए जीवन का सबसे पवित्र और आत्मीय संबंध भाई बहन का होता है, जिसे हम भाई दूज के रूप में मनाकर परस्पर पारिवारिक संबंध को अक्षुण्ण रखते हैं। ठीक इसी प्रकार जागतिक संबंधों के द्वारा हम में उस शुद्ध निर्मल प्रेम का संचार होता है जो हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेममय है। इस प्रेम का ईश्वराभिमुखी समर्पण उसके कुछ दिन बाद आने वाले छठ पूजा में दिखाई देता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाई जाती है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में विशेष रूप से व्यापक रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों और देशों में जहाँ जहाँ इस पर्व के अनुयायी हैं, वे लोग मनाते हैं। यह महापर्व दिवाली और भाई दूज के बाद आता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। उसके स्वस्थ जीवन यापन में संसार के कण कण का योगदान है। छठ महापर्व सूर्य को केंद्रित होते हुए भी ब्रह्म सृष्टि प्रकृति से संयुक्त है। इस महोत्सव में कई फसलों, पौधों के उपकरणों से पूजा का विधान है। इसमें अपने घर के अतिरिक्त मार्गों, जलाशयों की भी सफाई की जाती है, जिससे अर्घ्य पूजार्थ जाने वाले व्रतियों को कठिनाई न हो। इस पर्व में घर और घर से बाहर जलाशयों, नदियों के पास जाकर दीपमाला और गन्ना आदि विविध उपकरणों से पूजा करते हैं और स्वयं सपरिवार, सबांधव पूरी प्रकृति से संयुक्त होते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी जीवन रक्षिका है। जब घर के आंगन में हरे पत्तों सहित गन्नों से आवृत विभिन्न खाद्य पदार्थों से संयुक्त 24 कलशों पर दीप जलाकर पूजा होती है, तो पूरा घर प्रकाशमय हो जाता है। सबको अत्यंत प्रसन्नता होती है। दीपमाला के पास बैठकर और रास्ते में, जलाशय में पूजार्थ जाते समय माताओं के द्वारा गाए गए गीत अत्यंत मधुर और चित्ताकर्षक होते हैं, जैसे किरवाजे फरेला घवद से ओई पर सुगा मडराय, सुगवा के मर बोधे नुख से सुगवा गिरे मरु छाय, सुगनी जे रोएली बियोगिया से सुगा गैले मूर्छाय, चलेली पर भी कोशी भरे बालक दिहले जुठियाय, नेबुआ मगवली बाजार से बालक दिहले जुठियाय, तिवही जे रोवेली बियोगी से कैसे कोशिया भराई, छठी मैया हसेली ठठाई के ओही से कोशिया भराई, जनी रोवती वही बियोगिया से बालक हऊँ हमार। इस उपलक्ष्य में 3 दिन तक कठिन व्रत, उपवास, पूजा, मंगल गीत आदि के साथ चलने वाले इस व्रत का समापन प्रातःकालीन उदित सूर्यदेव के अर्घ्य समर्पण से होता है। इस व्रत में संध्या और सुबह दोनों समय सूर्यार्घ्य दिया जाता है। अस्त
और उदित सूर्य की दोनों अवस्थाओं में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। छठ का पर्व हमें लोक व्यवहार, लोकाचार, प्रकृति और चराचर जगत के प्रति आभार प्रकट करते हुए सबको यथा योग्य सम्मान देने हेतु इन सब के परे लोकातीत एक ज्योतिर्मय परमात्मा की आराधना करने का संदेश देता है। हम कहीं केवल लोक संबंधों में, लोकाचारों में ही सीमित न रह जाएं। इन सब के अतीत, सबका प्रेरक और प्रकाशक परम ज्योतिर्मय जो परमात्मा है उसको न भूल जाएं। इसलिए सबसे अंत में उदित सूर्य की आराधना के साथ ही यह पर्व समाप्त होता है। लोक संस्कृति, लोकाचार और लोक व्यवहार हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहायता करने और उस ओर प्रेरित करने के लिए हैं। हम केवल उनके बाह्य ऐश्वर्य और मनोरंजन तक ही सीमित न रहें, उसमें निहित आध्यात्मिकता को अपनाएं और सर्वव्यापी परमात्मा की ओर सहज रूप से अग्रसर हों। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री रामकृष्ण।